नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज मेहमान। आज के मेहमान में आपके सामने खास मेहमान होते हैं जो आपको तमाम जानकारी देते हैं। वो आपको बताते हैं कि जिंदगी के सफर में क्या कुछ करना होता है। लेकिन चलिए, आज आपके लिए खास मेहमान है, आपको ये बता देते हैं। डॉक्टर निर्मला नीतू हमारे साथ रहेगी। राइटर है, लेकिन इस उम्र में वो ये कहना चाहती है तमाम बेटियों के लिए कि क्यों हर बेटी को जरूरत पड़ती है किसी मेल की, क्यों हर बेटी के साथ किसी का नाम जोड़ा जाता है, क्या बेटियां आज़ाद नहीं हो सकती हैं। तमाम उन बातों के साथ आज वो बातें जानेंगे जो तमाम बेटियों से जुड़ी होगी या हर परिवार से जुड़ी होगी। लेकिन आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि आज आप जिस मेहमान से मिलने वाली हैं, या यूँ कहें आज हमारे जो खास मेहमान होंगे उनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर निर्मला नीतू जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। जी, आज के मेहमान आप हमारी खास मेहमान बनी है। सवाल आपसे होगा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपका पूरा प्रोफाइल में चेक कर रही थी, आप राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन जो भी लिखती हैं वो बेटियों के लिए लिखती हैं, ये मैंने देखा है। जब भी आप अपनी कलम उठाती हैं तो बेटियों को आज़ादी से जीना और सर उठाने की बात कहती हैं, लेकिन उसके साथ आप, मैं कहूँगी आज ये सवाल आपसे इसलिए हो जाएगा, क्यों आपको नफरत है फीमेल के साथ मेल के जुड़ जाने से? क्यों आपको ऐसा लगता है कि क्या बेटियां बिना किसी मेल के अधूरी है, अधूरी हो ही नहीं सकती? आप इस बात को कैसे कहना चाह रही हैं? देखिए राधिका जी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि फीमेल जो हैं वो मेल के बिना अधूरी हैं। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक मेल होने या फीमेल होने से पहले वो एक ह्यूमन बीइंग है जी। सो हम एवरी टाइम, लाइक इफ इट इज अबाउट अ गर्ल, so we always consider her as a father's daughter. After marriage we consider her as a wife of some husband. हमेशा ऐसा ही क्यों होता है मैम? क्यों किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ से नहीं जाना चाहता है? क्यों हर बार एक औरत को उसके सरनेम से समझ लिया जाता है कि वो उसके फादर का सरनेम होगा या फिर वो उसके हस्बैंड का सरनेम होगा? क्यों वो एक औरत नहीं है बजाय सब कुछ होने से पहले? वो एक माँ है, एक बहू है, सब कुछ है, लेकिन वो एक औरत नहीं है। हम वो डिग्निटी अपनी खोती जा रहे हैं, हमें नजर ही नहीं आ रहा होता है कि हम एक औरत है इन सब चीज़ों से होने से पहले। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला नीतू, तो वो जो निर्मला है, वो नीतू जो है, वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरी पहचान है। जो मेरे माँ बाप ने मुझे नाम तो दिया है, लेकिन वो मेरी पहचान है। मैं उसमें क्यों सरनेम जोड़ करके अपने फादर को रिप्रेजेंट करूँ या अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट करूँ? तो यहाँ पे मेल ईगो या फीमेल ईगो का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हर लेडी को समझना चाहिए कि वो एक नारी शक्ति है, वो एक नारी है। हर रूप में आने से पहले वो एक स्त्री है, और वो आभास हमें दूसरा कराए उससे पहले हमें वो खुद आभास करना पड़ेगा। बिल्कुल, सवाल ये नहीं है कि आपने कहा कि मुझे किसी मेल या फीमेल के यहाँ पर किसी से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन आप भी, अगर मैं कहूँ, आपका एक बेटा है, 14 साल का बेटा है, क्योंकि जब मैं आपकी पूरी प्रोफाइल को देख रही थी तो आप बेटों के प्रति ये कहना चाहती हैं कि जितना बेटियों को सिखाया जाता है, अगर उतना हम बेटों को सिखाएं, जो क्राइम का रेशियो है बेटियों को लेकर, जिस तरह हम खबरें देखते आ रहे हैं, रेप होना, अलग अलग जगहों पर जो घटना होना, वो कम हो जाती है। तो आप एक बेटे के प्रति क्या कहना चाहती, क्योंकि आप भी एक माँ है? राधिका जी देखिए, हमारी जब बेटी घर से निकलती है, आप भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी हूँ, हम बहुत ही मध्यम वर्ग से या हम सोसाइटी के उस पार्ट से निकल के बढ़ रहे हैं जहाँ हमेशा फीमेल को कमज़ोर समझा जाता है, रियलाइज़ किया जाता है। गवर्नमेंट चीख चीख कर बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे ये समझ नहीं आता कि बेटी को बचाने की आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, हमें ऐसा क्यों एहसास दिलाना पड़ रहा है कि तुम कमज़ोर हो? क्यों हम महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं? महिला, अगर हम जननी की बात करें तो आदि शक्ति के आगे तो भगवान शिव भी नतमस्तक हो गए थे। अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्रीज देखें तो हम ये देखते हैं ऑलरेडी कि जो जननी है, जननी इसीलिए स्त्री को कहा गया है क्योंकि वो एक जन्म करती है, एक नियति का वो देती है, उसके अंदर इतने गुण हैं जो एक मेल के अंदर नहीं हो सकते। फिर हम उसको कमज़ोरी का एक एहसास दिलाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, अगर हमारी हिस्ट्री उठा के देखिए, तो हर जगह वो बहुत कम एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पे बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, औरतें आगे बढ़ रही हैं, बट मेल्स को हम हर जगह कंसीडर करते हैं। फिर अगर कोई बात हो जाती है, या क्राइम रेट की ले लीजिए, या किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक स्थिति हो जाती है, तो ऐसे चीज़ों में हम हमेशा बेटियों को ब्लेम करते हैं। हम कभी लड़के को नहीं बोलते, वो तो अपना उसने जो भी किया करके वो निकल गया।
लेकिन क्या हमने एज अ मदर, जो मुझे समझ आया, आपने बेटे की बात की, क्या हमने कभी अपने बेटे से ये चीज़ जानने की कोशिश करी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बेटे को एक औरत को इज्जत देना सिखाएंगे, शायद मुझे नहीं लगता फिर इस तरह के कोई केस आप अपने बेटे से क्या क्या काम करवाती है? क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए ज्ञान दे रही हैं तो जरूरी हो जाता है ना, हमें हमारे घर में देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक जो फीमेल होती है उसके लिए जो सबसे पहला इनिशियल स्टेज होती है, दैट इज अबाउट देयर पीरियड्स। ठीक है, तो मेरा बेटा शायद ये मीडिया में ये बोलते हुए लोगों को इसमें आपत्ति हो या आगे हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी बने, लेकिन मैंने उसको ये चीज़ सिखाई हुई है कि बेटे, जब इट्स अबाउट अ फेज जहाँ पे आपको समबडी नीड्स योर हेल्प, आपको कहीं चोट लगती है, कुछ होता है, तो आपको वहाँ पे पैम्पर चाहिए होता है। सेम वो जो फीमेल है, वो उसकी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है, कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे उसको एक पैम्पर भी चाहिए, एक केयर चाहिए। तो आई टॉक माई सन अबाउट इट, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे भाई ने जो मिस किया, मेरे फादर ने जो मिस किया, या मेरे हस्बैंड ने जो मिस किया, वो एक्सपेक्टेशंस मेरी बेटे की वाइफ को भी रहे और वो चीज़ें वो भी मिस करे, वो चीज़ें वो सब ना सीखे। तो मैं उसको बताती हूँ, वो उन स्पेशल डेज में वो मुझे स्पेशल ट्रीट करता है, और मैं वो चाहती हूँ वो आने वाली अपनी फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को भी इसी तरीके से वो स्पेशल ट्रीट करे कि दैट टाइम अ गर्ल, अ फीमेल नीड्स अ स्पेशल पैम्पर, अ स्पेशल केयर। So I taught him about the periods and everything, what kind of things we can provide during that. वो मुझे उन 2-3 दिनों में चाय बना के देता है मैम, एंड मैं उसको, मुझे अभी तक उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उसे रियलाइज़ करना चाहिए। अगर मैं मेरी बेटी होती तो मैं उसको भी ये सिखाती कि बेटा कोई आ गया है पानी दीजिए, तो मुझे अपने बेटे को भी क्यों नहीं सिखाना चाहिए कि बेटा कोई आया है उसे पानी दीजिए, ये आपका काम है, ये आपके बर्तन है, आप धोइए। क्योंकि अगर आज मैं उसे ये चीज़ नहीं सिखा रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कल नहीं सीख पाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं उसके दिमाग में डालने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट मैं हर माँ से चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाले, ये मेल और फीमेल वाली चीज़ों को छोड़ करके सबसे पहले वो ये चीज़ डाले कि एक ह्यूमन बीइंग है, महिलाएं कमज़ोर नहीं है, महिलाओं को ज़रूरत है सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, हनुमान जी के अंदर बहुत शक्ति थी लेकिन उनको एहसास कराया जाता था, ऐसे ही स्त्री के अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है, एक हाथ चाहिए होता है जो आपको पुशअप करे, ठीक है, कि आपके अंदर भी शक्तियाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो महिला सशक्तिकरण है, इसकी जगह महिला आवस्थितीकरण हो जाना चाहिए कि महिला को आश्वस्त किया जाता है कि यू हैव अ पावर, यस, यूटिलाइज इट। तो मैं बेटे के साथ यही कोशिश करती हूँ कि बेटा आप हमेशा अपने फ्रेंड्स को पैम्पर करो, फीमेल फ्रेंड्स को पैम्पर करो, आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आप जिस तरह से अपने बेटे को सिखाओगे वही बेटा कल सोसाइटी में जाएगा और उसी तरह की एक सोसाइटी हम क्रिएट। एक सवाल तो नीतू जी मेरा आपसे हो जाएगा, क्योंकि निर्मला नीतू आप अपने आप का नाम रखती है, उसके बारे में मैं जानूंगी। इससे पहले सवाल जो बार बार आप आरोप लगा रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, आप भी तो एक डॉक्टर हैं, आप एक राइटर हैं, आप तो, आपके पास तो खुली कलम है, आप उस पर लिख लिख कर आवाज़ उठा सकती हैं देश की बेटियों के साथ, लोगों को बदलने के साथ, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है। आप बताइए, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, तो क्या आपको नहीं लगता ये जिम्मेदारी जितनी सरकार की बनती है उतनी आपकी भी बनती है, स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए? जी 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 बिल्कुल मैम, मैं आपकी इस बात के लिए बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना शुरू कर रही हूँ कि मैं अपने घर से ये बात शुरुआत कर रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा रही हूँ, इसी के साथ साथ मैं ये शुरुआत अपने स्कूल से भी कर रही हूँ। मेरे स्कूल में मेरे बच्चों को हम सिर्फ एजुकेशन के नाम पे पढ़ाई लिखाई नहीं दे रहे हैं, हम उनको और चीज़ें भी सिखा रहे हैं। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से गुड टच और बैड टच, इसीलिए तो शायद सरकार, गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो भी इसी पे काम कर रही है कि गुड टच की क्लासेस दी जाए, बैड टच की क्लासेस दी जाए। तो वो एक डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो गवर्नमेंट कर रही है, हम उस पर प्रोसेस भी कर रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये सब देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? नहीं कहे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मैम मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए मैम, ये आपकी और मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आप भूल जाए तो फिर याद कौन दिलाएगा? मैम यही तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ राधिका जी, ये मैं एक माँ की तरह, मैं एक टीचर की तरह, मैं एक कवित्री की तरह ये क्यों बोलूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट क्या है मैम? गवर्नमेंट वो है जो मेरे ही द्वारा चुने गए लोगों से, मेरे ही बीच में से गए हुए लोगों से, मेरे ही द्वारा लोगों की बनाई हुई एक संस्था, एक सरकार, वही तो सरकार है। पर हम बार बार सरकार के ऊपर दोष देने से क्या हम मुक्त हो जाएंगे चीज़ों से? क्या एज अ मदर, एज अ प्रिंसिपल या एज अ टीचर या एज अ सिटीजन
मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं अपने बच्चे को, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर मैं घर से शुरुआत करती हूँ, मैं अपने स्कूल से शुरुआत करती हूँ, क्या धीरे धीरे एक एक चीज़ों से ही तो मैम एक एक मोती से माला बनती है ना कहीं से शुरुआत होगा। और आपके चैनल के थ्रू तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ हम ये चीज़ों को समझा पाएँ, लोगों को ये एहसास करा पाएँ कि बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर कहना बंद कीजिए। आप गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? मेट्रो दी, मेट्रो के साथ साथ क्या दे दिया? मेट्रो में एक स्पेशल डब्बा दे दिया। एक डब्बा आप अलग से देके या फिर राज्यसभा लोकसभा में अलग से आरक्षण देके क्या जताना चाह रहे हैं? हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आपको नहीं है, बहुत सारी महिलाएं, उनको तो मैम वही तो हमें जागरूक रखना है, वही महिलाओं को हमने जागरूक करना है। ये छोटे शहर से अगर हम चीज़ों को ले चलिए, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। वहाँ शायद मदर जो होती है या फादर जो होते हैं वो अपने बेटे से आने जाने का टाइम नहीं पूछते, लेकिन अपनी बेटियों से पूछते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन है छोटे शहरों के पेरेंट्स से भी, मैं ये नहीं कहती हूँ आप अपनी बेटी से मत पूछिए कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, पर अपने आप बेटे का भी तो रिकॉर्ड रखिए, वो कहाँ आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। अगर वो ये चीज़ करने लगेंगे तो वो जो एक हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है वो खत्म हो जाएगा। जो भेदभाव हम कर रहे हैं, जो हम जता रहे हैं समाज में बार बार कह करके, वो हम भेदभाव खत्म करें। क्यों हम एक औरत को उसके फादर के नाम से, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नीतू जी ये सवाल आपसे इसलिए हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन हम देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, राजस्थान हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की भी बात करें, जी बेटियों के साथ गलत होता आ रहा है। और हम देखते हैं आए दिन, या यूं कहें हर एक घंटे में हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि एक बेटी के साथ रेप हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन? मैम मैं इसका जिम्मेदार एक महिला को ही मानती हूँ। मैं उस महिला को मानती हूँ इसके लिए जो अपने बेटे को ये नहीं सिखा के भेजती कि बेटा औरतों की इज्जत कैसे करनी है। क्यों हम अपने को एक दायरों में बांध के रख लेते हैं? क्यों हम ये कह देते हैं कि पुरुष आदमी कुछ भी करे, लड़का कुछ भी करे, वो जायज़ है? क्यों हम हर चीज़ के लिए इन कांडों के बाद भी ब्लेम हम गर्ल्स पे डालते हैं? निर्भया कांड कितना देखा है आपने उसके बारे में। लेकिन मैंने खुद महिलाओं को ये कहते हुए, और ये मैं आपको एजुकेटेड पेरेंट्स की, एजुकेटेड फीमेल्स की बात बता रही हूँ, जो ये कहती थी रात को 11 बजे उसे एक फ्रेंड के साथ जाने की क्या आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये क्वेश्चन क्यों आया गया? क्यों उसके पहनने पे हमने एक क्वेश्चन उठाया? क्यों हम लोगों को उसके महिलाओं को उसके पहनने पे, उसके आने जाने से बांध दिए थे? ऐसा क्यों? जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज नहीं बदलेगा। आपकी बेटी नहीं है? नहीं है, नहीं लेकिन है। जी अब मुस्कुरा के आप जवाब दे रही है। मेरा सवाल ये रहेगा, एक माँ को बेटी से जितने सवाल करने चाहिए, क्योंकि बेटे को उसको फिक्र नहीं है कि वो कुछ भी करे, कहीं पर भी जाए, क्या आपको इससे आपत्ति है? या फिर आप यकीनन चाहती हैं कि मुझे मेरी बेटी की फिक्र तो होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि समाज बदले और चीज़ें बदले? मैं बिल्कुल मैम ये चाहती हूँ कि मेरी ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपनी, एक माँ ही होती है, वो एक बेटी की माँ नहीं होती है, वो एक बेटे की माँ नहीं होती, वो एक माँ होती है। क्योंकि जो दर्द, जो सब कुछ उसने बर्दाश्त किया होता है, वो एक स्त्री को जन्म देने में भी उसे करना पड़ता है, वो एक बॉय बेबी को, मेल को भी जन्म देने में उसको वही चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन हम जब स्त्रियों को लेकर के आ जाते हैं, देखिए आप बार बार वही चीज़ पे आप आ रहे हैं, वही चीज़ गवर्नमेंट भी कर रही है दोबारा से कि महिला सशक्तिकरण, महिला। मैं नहीं आ रही हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पहली महिला ऐसी मिली है जो एक बेटियों को अवेयर करने की बात कर रही हैं, जागरूक करने की बात कर रही है। तो मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, क्या ये सिर्फ महज हवाई बातें हैं? क्योंकि मुझे सरकार से क्या करना है क्या नहीं है, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बेटियां अवेयर हो, ये समझ जाए कि हमें आगे पूरी ज़िंदगी खुद को कैसे जीना है, क्या करना है। तो क्या शुरुआत आप कैसे कर रही है लोगों को, या बेटियों को कैसे अवेयर कर रही है, कैसे जागरूक कर रही है? मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से निकली हुई वो मध्यम वर्ग बेटी हूँ, जिसके पिताजी ने शायद उसको सिर्फ ये सोच के पढ़ाया हुआ था कि जिंदगी में कभी उसे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े या फिर उसे अपना घर चलाना पड़े। मुझे कभी ये एहसास नहीं था कि मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगी या इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी या ये मेरी सारी डिग्रीज इस तरीके से अपग्रेड होंगी। तो रीज़न इसके पीछे ये था कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद आकर के, एक स्टेज के बाद आके मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तक मैं एक फादर की बेटी थी, शादी करके आई, मैं एक हस्बैंड की वाइफ हो गई, फिर मेरा बेटा हुआ और मैं एक बेटे की माँ हो गई। मैं खुद कहाँ हूँ? मुझे क्यों अपने फादर के लिए उनके सरनेम की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों मुझे अपने एक हस्बैंड के सरनेम की ज़रूरत पड़ रही है? मैं एक महिला हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो कहाँ है? इन सब में मैं अपना अस्तित्व खोजने लग गई। और ये एक हर घर की नॉर्मली एक यही कहानी होती है कि बेटियाँ बहू बन जाती हैं, वो एडजस्ट कर लेती हैं।
तो दो वेज होते हैं, या तो मैं भी एक छोटे शहर से बड़े शहर में आके एडजस्टमेंट के साथ कोप अप कर लेती, एक चीज ये हो जाती, या मैं गिव अप कर देती। तो गिव अप करना शायद मुझे सही नहीं लगा। आई शुड क्रिएट माई, मुझे लगा कि मुझे अपना खुद क्रिएट कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे लोग अगर कुछ सीखें, कुछ उनको सीखने को मिले। तो ये एक रीज़न था कि मैं हर बार अपने नाम के साथ अपने पति का या अपने फादर का नाम क्यों जोड़ूं। मेरी अपनी एक, अब तो खैर कोड भी ये कह देता है कि आप सिंगल मदर अपने बेटे या बेटी के नाम के आगे आप बिना हस्बैंड के नेम, बिना फादर के नेम भी उसका नाम यूज हो सकता है। जब हम उसे कोड कर रहा है, जब हम उसे गवर्नमेंट हमें दे रही, तो सोसाइटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? क्योंकि ये राधिका जी आपका ही क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मेरा क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब आप अपने नाम में निर्मला नीतू क्यों लगाती हैं? देखिए इसकी कहानी ये है, निर्मला मेरे फादर का नाम दिया हुआ है, नीतू मेरी मम्मी का बड़े प्यार से नाम दिया, तो आई क्लब्ड इट। बट जब हम उसको बात करते हैं, अगर मैं उसके आगे अपना कोई भी सरनेम लगाती हूँ, तो पहले तो वो मुझे एक पर्टिकुलर जातिवाद में डाल देता है। मैं उन सब चीजों से थोड़ा सा उठ करके जानना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया है। वो अगर अपना नाम लेता है, तो अगर आप उससे नाम पूछेंगे, वो कहता है मेरा नाम चैतन्य है। चैतन्य, उसकी वो एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखिए माँ बाप हमें नाम जरूर देते हैं, लेकिन वो नाम बनाना हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। तो मुझे ये लगा कि हर महिला को हर समय उसके पति के नाम के साथ या पिता के नाम के साथ क्यों जोड़ा जाए, उसको सिर्फ उसके नाम से क्यों नहीं जाना जाए। तो शायद एक ये रीज़न है कि मुझे लगा मुझे गिव अप करने की जगह, एडजस्ट करने की जगह, आई शुड मूव आउट विद द थिंग्स। तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों के खिलाफ जाइए, अपने पति के, अपने पिता के खिलाफ जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहती हूँ आप अपने हक के लिए बात कीजिए, और वो हक आपको तब रियलाइज होगा जब आप उसे खुद महसूस करेंगी। जब मैं एज अ फीमेल ये महसूस करूंगी कि मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे कितना रखना चाहिए। हम दायरा क्यों लड़कियों के लिए बांध देते हैं? मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ होते थे, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि शाम को आप टाइम से आ जाना, लेकिन मेरे भाई को कभी नहीं पूछा गया कि वो टाइम से क्यों नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में होते हैं, हम दोनों वर्किंग है। मेरी मदर इन लॉ मेरे को जरूर पूछती है आज तू लेट कैसे हो गई, क्यों मेरे हस्बैंड को नहीं पूछा जाता कि तुम लेट क्यों नहीं हो गए। तो यही चीज़ मुझे लगा, जो वो चीज़ें मैंने मिसिंग देखी, वही मेरे को लगा कि मुझे अपने बेटे के साथ वो चीज़ नहीं करनी है। ये सवाल तो ये ना, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? मैं अपने घर से शुरुआत करना चाहूंगी ना। हमें अपने बेटी को अगर पूछना है तो हमें अपने बेटे को भी पूछना है। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि शादी के बाद लड़कियों का स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पति सहारा बन जाता है, और बिना शादी लड़कियों के लिए स्ट्रगल उतना हो जाता है क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं बनता। मुझे थोड़ा इसको बताइएगा डिफाइन करके कि क्या ऐसा कुछ है? देखिए, अगर हम शादी से पहले अगर जॉब करते हैं, बीइंग अ फीमेल, एक औरत की तरह या एक महिला की तरह हम जॉब करते हैं, तो हम अपना पैसा खुद खर्च करते हैं। ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन जब वही चीज़ शादी हो जाती है मैम, शादी के बाद हम हर शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी भी बिल काउंटर पे जाते हैं, हम वेट करते हैं हमारा पति बिल देगा। ऐसा क्यों मैम? हम क्यों नहीं ये करते कि आधा बिल, अगर हम कहीं खाना खाने बैठे तो आधा बिल वो दे, आधा बिल हम दे? ऐसा क्यों नहीं? पत्नी काम ही नहीं कर रही है, हाउसवाइफ है, वो कहाँ से दे? मैम, आपसे किसने कहा कि एक हाउसवाइफ अर्निंग नहीं होती? हाउसवाइफ का जो काम होता है या जॉब प्रोफाइल होता है वो इस तरीके का होता है, वो 24/7 कहा जाता है ना, कि उसे इस वहम में रखा जाता है कि तुम घर की मालकिन हो, लेकिन उसकी स्थिति कैसी होती है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानती हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर हम एक हाउसमेड भी रखते हैं, आप अगर एक छोटा सा मेड या कोई काम वाला भी हम या कोई काम वाली भी रखते हैं, हम उसको भी कुछ पे करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर जो वर्किंग नहीं है फीमेल, उसका भी एक खर्चा बंधा हुआ होना चाहिए। हो सकता है इस बात के माध्यम से कई लोगों के घरों में लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाए इस बात को लेकर के, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चाहूँगी कि हर मदर, हर फादर अपनी बेटी को ये ज़रूर सिखाए कि बेटा आपको कमाना है। कमाना इसलिए नहीं है कि उसे अपने पति को दबाना है, उसे इसलिए कमाना है क्योंकि उसको अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमें वो एजुकेशन देनी है। हमारा एजुकेशन ये होना चाहिए कि हम सिर्फ लिटरेसी रेट ना बढ़ाएं, हम वाकई उसको एजुकेट करें, क्योंकि हमेशा एक डिग्री देने में और एक शिक्षा देने में अंतर होना चाहिए। तो हमें वो शिक्षा अपने बच्चों को देनी है, वो शिक्षा अपनी बेटी को देनी है कि क्यों बेटा आप अपने हस्बैंड के बिल के लिए वेट करो, क्यों नहीं आप आधा आधा कभी बांट लेते, क्यों नहीं आप उसका खर्चा उठा लेते। तो हम बार बार क्यों उसको ये एहसास कराएं कि पति ही पत्नी को पालेगा, क्यों नहीं एक पत्नी पति को पाल सकती है। तो आपकी लड़ाई पति पत्नी से नहीं, आपकी लड़ाई है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि देश में अगर मैं कहूँ देश की प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, या बेटियों को बराबर का हक दे रहे हैं। आपको किसने कहा नहीं मिल रहा है? आप चाहे सीमाओं पर देख लीजिए, हमारी बेटियां तैनात हैं, आप आसमान पर देख लीजिए, हमारी बेटियां उड़ान भर रही हैं, आप हर जगह देखिए हमारी बेटियां हैं। तो कहाँ हमारी बेटियां पीछे हैं? इस बातों को आप सिर्फ महज लिखित
और सिर्फ बातें क्यों बता रही हैं? मैम, अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ग्राउंड पे देखें तो क्यों ना हम आंकड़े उठा के इस बारे में बात करें। आप 100 में से कितनी महिलाएं हैं जो वहाँ बॉर्डर पे या उड़ान भर रही हैं या क्या? और ये मैम वो बेटियां हैं जो किसी अच्छे शहर में हैं। आप मुझे गांव की इतनी बेटियां बताइए जिनको आज पढ़ने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि वहाँ तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ तो इतने अंदर इतने ज़्यादा गाँव हैं। आप ऐसी कौन सी जगह पर गई जहाँ पर आपको महसूस हुआ कि देखिए यहाँ पर वो इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर फीमेल के साथ मेल होगा तो ये काम आसानी से हो जाएगा? आपको लग रहा है कहीं पर आपको दिक्कत आई हो तो अब आप इस पर बात कर रही हो? मैम, बहुत सारी ऐसी जगह है। देखिए आप एक अगर बात करते हैं हमने और तो और मैम हम छोटे दबके से शुरू करते हैं। अगर हम मजदूरी की भी बात करते हैं मैम तो आप ये देखेंगे कि फीमेल की मजदूरी अलग है और मेल की मजदूरी अलग है। क्या वो काम नहीं करती? दोनों के घंटे जब बराबर हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि हम डिफ्रेंशिएट करके चल रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैंने अपने घर के लिए लोन अप्लाई किया, ठीक है मैम, लोन सभी लेते हैं, मैंने अपने घर के लिए गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया। तो जब मैं लोन के लिए गई तो मेरे जो कागज़ थे, मेरे कमाने के बाद, मेरे जॉब में होने के बाद, मेरी सैलरी स्लिप लगने के बाद भी मुझे कहा गया कि एक आपको एज अ को एप्लीकेंट रखा जाएगा। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रही हूँ कि आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं महिला पूर्ण है, तो वो पूर्णता का दर्जा कहाँ है? क्यों वो कागज़ों में ही है? मुझे बैंक में कहा गया कि ये एक प्रोटोकॉल है कि आपको को एप्लीकेंट ही हम रखेंगे, ये लोन या तो आपके फादर के नाम पे होगा या आपके हस्बैंड के नाम पे होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, ईएमआई क्या मैं नहीं चुका सकती? मैं ईएमआई चुका रही हूँ, मेरे पेपर लग रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड की या मेरे फादर की ज़रूरत क्यों है? राधिका जी, जो प्रश्न है वो यहीं पे है कि वाकई ये दलीलें दे दी गई हैं, ये बता दिया गया है, ये कागजों में शो कर दिया गया, बट प्रैक्टिकल ये चीज़ें नहीं हैं कि आज भी अगर आपको लोन लेना है तो आपको आपका पति या आपके फादर चाहिए वहाँ पे, या अगर इसके अलावा नहीं हो पाता तो आपको एक गारंटर चाहिए। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपसे शेयर किया। ऐसे बहुत सारी बातें, और मैं नहीं, मेरी जैसी कई औरतें इस बात को लेकर के सामना करती होंगी, देखती होंगी, चीज़ें समझाती होंगी। हमसे क्वेश्चन किया जाता है, पहले मैं आपसे मिलती हूँ, आप मुझसे एक क्वेश्चन करती हैं, मैम कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये किया जाता है, मैम आपके हस्बैंड कहाँ पोस्टेड है। क्यों एक आदमी से ये नहीं पूछा जाता उसके जॉब के बाद कि मैडम सर आपकी वाइफ कहाँ पोस्टेड है? क्यों ये क्वेश्चन, क्यों ये भेदभाव है? ऐसा क्यों है? जब तक मैम ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक हम देश को कितना भी आगे बढ़ा लें कागजों में, हम वाकलियत में या सहूलियत में नहीं बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार भी औरतें, क्योंकि हम अपने आप को ऐसे छोटे दायरे में बांध लेती हैं कि जो कुछ करेगा मेरा पति करेगा, जो कुछ करेगा मेरा फादर करेगा। क्या 21वीं सदी में हम हैं? आपको लगता है जिस तरह की बातें 21वीं सदी में होती हैं असल में इतना ही होना चाहिए? मैम, जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर उसका 10% भी प्रैक्टिकली हो जाए तो शायद हम कह पाएंगे हम 21वीं सदी में। अगर मैं अपनी पुरानी हिस्ट्री देखूं तो मैं उस हिसाब से तो झांसी की रानी शायद बहुत अच्छा काम कर पाई, जो आप और मेरे जैसे नहीं लोग कर पा रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं मैम, लेकिन हम समाज को नहीं बदल पा रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम एक फीमेल को बोल्ड बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वही बोल्ड फीमेल आपके घर में आ जाती है, जब वही बोल्ड फीमेल आपकी बेटी होती है, जब वही बोल्ड फीमेल आपकी पत्नी होती है, जब वही बोल्ड आपकी बहू होती है, तो आपके जो सोच का दायरा है वो बदल जाता है। आपकी सोच में वो फर्क क्यों? जब तक हमारी सोचों में वो फर्क आना बंद नहीं होगा, हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, आरक्षण वहाँ दीजिए, रिजर्वेशन वहाँ दीजिए जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लगे वाकई ये चीज़ें होनी चाहिए। बट मुझे एहसास आपका मानना है कितने बड़े देश में एक एक की छंटनी की जाए, एक एक को कलेक्शन हो कि इसको दिया जाना चाहिए, इसको नहीं। मैम, जनसंख्या कैसे गिनते हैं? सरकार जनसंख्या कैसे गिनती है? उसका भी तो एक प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया जाए मैम? और ये मैं तो कहती हूँ अपने घर से शुरुआत कीजिए ना मैम। एज अ मदर मैं शुरुआत कर रही हूँ, आप अपनी सिस्टर से शुरुआत कीजिए। तो जो भी ये सुन रहा है, जो भी ये देख रहे हैं, वो अपने घर से शुरुआत। मैम देखिए, हमेशा थोड़ा करके ये बात तो फिर ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमें खुद को ही जागना होगा। अगर आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है तो आप उस फॉर्म की अप्लाई मत कीजिए, आपको खुद को 2 स्टेप पीछे होना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। आज के मेहमान से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ रहा, और क्योंकि ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जो हुआ है वो दर्शक जाने, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर किसी को कुछ बनना है, हर किसी को कुछ ऐसा करना है कि कोई आपसे सीखे। मैं आप ही से जानना चाहूँगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा कि निर्मला नीतू इस बुलंदियों की बात, तमाम बेटियों के आगे बढ़ने की बात कर रही हैं।
आज के मेहमान के तौर पर इस मंच पर सिर्फ समाज को बदलने की बात कर रही हूँ। देखिए मैडम, मेरे साथ क्या हुआ है राधिका जी, मैंने क्या देखा है, क्या मेरा स्ट्रगलिंग रहा है, क्या मेरा प्रीवियस चीज़ें रही हैं, उसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या दुख देखे, मैंने क्या झेला। मेरे लिए ये लोगों तक पहुंचाना, खास तौर से महिलाओं के लिए, खास तौर से बेटियों के लिए ये जानना ज़रूरी है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि वो आगे चले और आगे बढ़े। क्योंकि देखिए जब तक वो खुद से आगे बढ़ने का फैसला नहीं लेगी, जब तक वो खुद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मैम, कहानियां तो आप रोज सुनती हैं, हर तीसरी गली में एक कहानी है। आप अपने परिवार को टटोल के देखिए, आपके परिवार में एक महिला की कहानी है, पर हर बार महिला अबला क्यों, वो सबला क्यों नहीं है? हम उसके नारी के उस रूप को क्यों नहीं उजागर करते जिसमें वो देवीय शक्ति है? हम हमेशा उसको, हमें वो महिला क्यों चाहिए होती है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, जिसके होठों पे दर्द होता है? तो मैं कहती हूँ इन सब से हमें बाहर निकलना है। हमें अपनी एक पहचान बनानी है जिससे लोग आपसे सीखें और आपकी तरह बनने की कोशिश करें। आप क्यों हर समय सहारा ढूंढ रहे हैं? आप क्यों नहीं कोशिश करते किसी का सहारा बनने की? ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही कहा। डॉक्टर निर्मला नीतू डॉक्टर है, स्कूल की प्रिंसिपल है, राइटर है। जब लिखती हैं तो यही कहती हैं कि ज़िंदगी में बहुत दुख आए, उछाल चढ़ाव या आंधिया या तूफान हर किसी ने देखा है, मेरी ज़िंदगी में भी रहा है। ऐसा हमारी आज के मेहमान का कहना है। लेकिन उससे टकरा कर मुझे किस तरह आगे बढ़ना है ये मैंने ही सीखा है। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कोई सिखाने वाला नहीं आएगा, फिर क्यों आप इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा, कोई बताएगा, कोई हमारा सहारा बनेगा? एक छोटा सा मैसेज छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ महान बनना है, तो ना सरकार की पॉलिसी पर ध्यान देना है, ना सरकार की पर उम्मीद रखनी है, ना परिवार पर उम्मीद रखनी है, और ना आज जो आपके साथ है, जो आने वाला आपका पति है, उससे उम्मीद रखनी है। ये करिए कि मुझे कुछ बनकर ऐसा बनना कि आपका पति भी कहे वाह, नारियां, महिलाएं या बेटियां हो तो ऐसी, जिसे प्राउड हो कि ये मेरी पत्नी है। क्यों आप अबला बनकर जीते हैं? तो चलिए, आज के मेहमान से बहुत सारी बातें हमने आज जानी और आप तक पहुंचाई। इजाजत चाहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक मेहमान के साथ। उस मेहमान से ढेर सारी बातें होगी और वो बातें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।